नमस्कार, आप देख रहे हैं सुलगते सवाल। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 112 हो गए हैं, जबकि जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में कोरोना वायरस से पीड़ित 3 मरीजों का डॉक्टरों ने सफल इलाज किया है। तीनों मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। देश में अब तक कोरोना वायरस के 13 मरीज ठीक हो चुके हैं। केंद्र सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना वायरस के अब तक कुल 112 मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना वायरस की वजह से अब तक 2 लोगों की मौत हुई है। इस बीच पीएम मोदी की कोरोना वायरस के खिलाफ पहल का दुनिया भर में स्वागत हो रहा है और पीएम मोदी भी रीट्वीट कर लोगों का हौसला बढ़ा रहे हैं। वहीं बिहार सरकार ने ऐलान किया कि राज्य में अगर किसी भी आदमी को कोरोना वायरस से मौत होती है तो उसके परिवार को 4 लाख की मदद दी जाएगी। इसके अलावा अगर कोई भी आदमी कोरोना वायरस से पीड़ित है तो उसका इलाज भी राज्य सरकार करवाएगी। नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के इलाज का पूरा खर्च का वहन राज्य सरकार करेगी। मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से इसका वहन करेगी। सारा खर्च जो भी खर्च होगा। साथ ही इस रोग से किसी की मृत्यु हो जाती है दुर्भाग्यवश, तो उनके निकटतम आश्रित को मुख्यमंत्री राहत कोष से 4 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। और दिल्ली में कोरोना वायरस पर सतर्कता बरती जा रही है। दिल्ली में डीटीसी बसों की साफ सफाई की जा रही है। बसों में दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं आईपी डिपो पर और इस डिपो में जितनी भी बसें हैं उन सभी बसों को सैनिटाइज किया जा रहा है और लगातार ये प्रोसेस इस तरीके से चलता है। ये देखिए, इस बस में हम मौजूद हैं और इस बस में आप देखिए किस तरीके से लगातार जो है वो सैनिटाइज़ करने का काम किया जा रहा है, छिड़काव किया जा रहा है। सबसे पहले बस को अच्छे से धोया जाता है, उसे साफ़ किया जाता है और उसके बाद इस तरीके से छिड़काव किया जाता है और ये प्रोसेस इसी तरीके से लगातार चल रहा है पिछले कई दिनों से। बस डिपो का ये कहना है कि लगातार रात के वक्त ये काम किया जाता है अक्सर, क्योंकि रात में सारी बसें खाली होती हैं और डिपो पर ही होती हैं। ऐसे में रात को जब बसें यहाँ पहुँचती हैं तो उन सभी को इसी तरीके से सैनिटाइज़ किया जा रहा है। तो ये आईपी डिपो की तस्वीरें हैं, जब आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लगातार जो है वो छिड़काव किया जा रहा है। एक जगह पर छिड़काव किया जा रहा है जहाँ पर आप हाथ रखते हैं, बैठते हैं, किसी चीज़ को पकड़ते हैं, उन तमाम चीज़ों पर अच्छे से छिड़काव किया जा रहा है। बड़ी बारीकी से ये तरीके से सिर्फ बसों में ही नहीं बल्कि ट्रेन में, मेट्रो में, सभी जगहों पर इस तरीके से सैनिटाइजेशन का काम लगातार चल रहा है। कोरोना वायरस के खतरे के बाद दिल्ली के कनॉट प्लेस में होटल और रेस्टोरेंट खाली पड़े हैं। जो रेस्टोरेंट पहले लंच टाइम में भरे रहते थे वो अब खाली पड़े हैं। तो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है सुविध, उनसे ही हम पूछ लेते हैं। सुविध, जिस तरीके से कोरोना वायरस इतना ज़्यादा चल रहा है और हम देख रहे हैं कि खाली पड़ी हुई हैं, क्या किस तरीके का माहौल है? माहौल तो बहुत ही ख़राब है जी। 70-80% ड्रॉप है बिज़नेस में। लंच में भी हमारे पास होते हैं 25-30 टेबल, आप देख ही रहे हैं 1-2 टेबल्स ही बैठे हैं। सो फ़र्क तो है, साइकोलॉजिकल भी है और प्रिवेंटिव मेजर्स भी हैं बाय द गवर्नमेंट, विच इज़ गुड। क्वारंटीन ज़रूरी भी है। 28 दिन अभी पीक इंक्यूबेशन पीरियड ख़त्म हुआ है। इंडिया में आए हुए 13-14 दिन हुए हैं और बहुत ज़्यादा केसेस नहीं है या टेस्टिंग्स नहीं है, जो भी है, बट बेटर है सेल्फ क्वारंटीन कर लो तो लोग बचा रहे हैं अपने आप को और दूसरों को भी, जो कि अच्छा है। बिल्कुल, क्योंकि कहा जा रहा है कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है, लड़ने की ज़रूरत है और जिस तरीके से प्रिकॉशन लेने के लिए बार बार कहा जा रहा है, तो हो सकता है कि प्रिकॉशन की वजह से लोग यहाँ पर नहीं आ रहे, क्योंकि लंच का टाइम है। आपने कहा कि 15-20 टेबल्स भरी हुई होती थी। क्या बुकिंग आज के दिन ही ऐसा है, क्योंकि आज तो मंडे है और मंडे को अमूमन लोग घरों से बाहर आते हैं, सेमिनार्स के लिए आते हैं, तो वीकडेज में भी इसी हालत थी या फिर आज के दिन है ये? नहीं, ये पूरा मतलब आप ये मान लो 1 मार्च से अभी आज 16 मार्च है, तो काफ़ी ड्रॉप है जी। एंड दिस इज सिंपली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि एक तो जागरूकता बहुत है, फिर वो कोरोना वायरस ट्यून चल गई, लोगों के साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ गए, काफ़ी लोगों ने बाहर निकलना बंद कर दिया। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बाद मुंबई में लोकल ट्रेनों की सफाई की जा रही है। इन ट्रेनों की सफाई के लिए दिन रात कर्मचारी जुटे हुए हैं। साफ सफाई के बाद ट्रेनों में दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है। मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, मामले बढ़ते जा रहे हैं और अभी तक की जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक यह वायरस भीड़ में सबसे ज्यादा फैलता है। मुंबई में सबसे ज्यादा भीड़ जो है वो मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेनों में होती है और ऐसे में उसमें कोरोना वायरस को फैलने से कैसे रोका जाए उसके लिए युद्ध स्तर पर काम जो है वो रेलवे के द्वारा चलाया जा रहा है। मैं इस वक्त कुर्ला कारशेड में मौजूद हूं और यहाँ पर आपको मैं दिखाऊंगा कि आखिर जो रेल के डिब्बे हैं, जो लोकल के डिब्बे हैं, उसे
किस तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है। रेलवे में डिब्बों को साफ सफाई का, सैनिटाइज करने का जो काम है वो युद्ध स्तर पर चल रहा है। मैं इस वक्त एक कोच में, लोकल ट्रेन के कोच में प्रवेश कर चुका हूं और यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से जो रेलवे के साफ सफाई कर्मी हैं वो बड़ी ही शिद्दत के साथ जो है रेलवे की साफ सफाई करने में लगे हैं, क्योंकि ये जो केमिकल इस्तेमाल किया जा रहा है ये कीटनाशक केमिकल है, यानी इसके इस्तेमाल से, इसके सफाई के चलते जो है जो कीटाणु होंगे वो मर जाएंगे। तमाम तरह की केमिकल का छिड़काव जो है वो किया जा रहा है, क्योंकि रेल मंत्रालय की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है, क्योंकि यहाँ पर इस लोकल ट्रेन में सबसे ज्यादा भीड़ होती है और ऐसे में कोरोना वायरस के फैलने का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। कोरोना वायरस की वजह से लोग घरों से कम निकल रहे हैं। मुंबई में लोग छोटे मोटे काम घरों से ही निपटा रहे हैं। होटल और रेस्टोरेंट भी कम खुले हैं। देश में कोरोना के ग्रस्त सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में अब तक 33 लोगों को जो है कोरोना संक्रमित, उनकी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आए हैं। और इस वक्त हम खड़े हैं मुंबई में, जहां आप देख सकते हैं कि लोग जो है वो काफी सतर्क हो गए हैं। कोरोना वायरस से कैसे बचना है, क्या उपाय, जिस तरह से राज्य सरकार ने और प्रशासन ने निर्देश जारी किए हैं, क्या लोगों तक ये जानकारी पहुंची है, क्या लोग उसे फॉलो करें, ये जानने के लिए हम मुंबईकरों से बात करेंगे। सर, महाराष्ट्र सबसे ज्यादा जो है कोरोना ग्रस्त मरीजों की संख्या में ज्यादा हो गया है, तो क्या ऐसे में जो प्रशासन और सरकार की तरफ से जो भी सूचना मिल रही है क्या आप तक पहुंच रही है और आप उसे फॉलो कर रहे हो? पहला तो गवर्नमेंट ने जो भी सूचना दी है बहुत अच्छा सा काम कर रही है गवर्नमेंट। सेकंड चीज़ है कि पब्लिक का भी उसके ऊपर काम करना बहुत जवाबदारी के साथ पब्लिक के ऊपर है। मैं चाहता हूँ कि जब भी पब्लिक अपना खुद को प्रोटेक्शन के लिए, एक कोरोना प्रादुर्भाव रोकने के लिए, एक तो बात जब भी करेंगे नहाने के टाइम में डेटॉल्स का इस्तेमाल, हाथ धोने के टाइम में डेटॉल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। महाराष्ट्र गवर्नमेंट बोलती है कि जहाँ भी लोग इकट्ठा नहीं होना चाहिए वो फॉलो करना चाहिए। इस कोरोना के संबंधित जो जो डिपार्टमेंट्स है, जो आरोग्य सेवाओं में जो जो डिपार्टमेंट है वो सूचना फॉलो करना चाहिए। उसके अंदर में मैं एक सूचना और ऐड करना चाहता हूँ कि सब प्रादुर्भाव बाजू में करने के लिए ये जो मॉप है वो खाली अभी बसेस यानी ट्रेन में से ज्यादा है, बाकी सब तो मॉल बिल बंद। ट्रेन में ज्यादा भीड़ होती है सर, क्या आप बताएंगे कि बस और ट्रेन में ज्यादा भीड़ होती है? वर्क फ्रॉम होम बोला है, घर पे बैठकर काम करने के लिए बोला है, तो क्या ये संभव है? मुंबई जैसी सिटी है, लोग कई तरह के अलग अलग काम करते हैं। काम करते हैं अलग अलग, ठीक है, लेकिन काम करना भी जरूरी है और मुंबई को उस पर मात करेंगे हम लोग, ये सोच के हम लोग काम कर रहे हैं। और इधर चीन से हजारों किलोमीटर दूर होने के बाद भी अमेरिका और इटली में कोरोना वायरस का असर देखा जा रहा है, लेकिन भारत में पीएम मोदी की रणनीति की वजह से कोरोना वायरस को फैलने से रोकने में भारत बहुत हद तक कामयाब रहा है। कोरोना वायरस पर पीएम मोदी ने सार्क देशों के साथ भी बैठक की और इस महामारी को रोकने पर रणनीति बनाई। और जिस तरह से और दुनिया के और देशों में, स्पेशली यूरोप में केसेस बढ़े हैं, जहाँ कई देशों में 500 या 1000 से ज़्यादा केसेस एकदम हो गए, ऐसी स्थिति अभी भारत में नहीं है। ये कोरोना वायरस के प्रकोप का वो खौफनाक साया है जो देखते ही देखते दुनिया भर में फैल गया। दुनिया के 123 देशों में कोरोना वायरस अपने पैर पसार चुका है। करीब 1.5 लाख लोग इस घातक वायरस की चपेट में आ चुके हैं। अब भारत में इसके मरीज धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। भारत में भी कोरोना वायरस के 100 से ज्यादा मरीज हो चुके हैं। 14 मार्च तक भारत में कुल 87 मरीज थे और 15 मार्च की दोपहर तक 107 केस हो गए। देश में कोरोना वायरस के मरीज धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो अगर हम देखें, आस्ता आस्ता केसेस भारत में बढ़ रहे हैं, लेकिन पैनिक की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो भी केसेस बढ़ रहे हैं वो उन्हीं लोगों में है जो बाहर से आए हैं या उनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स जो हैं उन्हीं में है। भारत में मरीजों की बढ़ती गिनती चिंता की बात तो है, लेकिन चीन का पड़ोसी देश होने के बावजूद भारत ने इस महामारी को फैलने में बहुत हद तक काबू में रखा है। दुनिया के बाकी देश जो चीन से हजारों मील की दूरी पर हैं, वहां भारत के मुकाबले ये महामारी तेजी से फैली है। कम्युनिटी स्प्रेड हमारे देश में अभी नहीं है, और जिस तरह से और दुनिया के और देशों में, स्पेशली यूरोप में केसेस बढ़े हैं, जहाँ कई देशों में 500 या 1000 से ज़्यादा केसेस एकदम हो गए, ऐसी स्थिति अभी भारत में नहीं है। तो हमें पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं, हमारी सिचुएशन अभी और देशों से बेटर है। अब प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वायरस की महामारी के खिलाफ जंग की कमान थाम ली है।
प्रधानमंत्री ने सार्क देशों के साथ बैठक की और महामारी फैलने से रोकने की रणनीति बनाई। जिस वायरस को फैलने से रोकने के लिए इंडिया ने जंग छेड़ दी है, उस वायरस का कहर पूरी दुनिया पर बरस रहा है। कहर की यह कहानी शुरू हुई चीन के वुहान शहर से। दिसंबर महीने के आखिरी दिन थे जब चीन के वुहान शहर से इस वायरस के फैलने की खबर आई। कुछ ही दिनों में चीन के कई शहर इस वायरस की चपेट में आ गए और चीन से निकला वायरस पूरी दुनिया में देखते देखते फैल गया। चीन से अमेरिका की दूरी करीब 15,000 किलोमीटर है, लेकिन इतनी दूरी होने के बावजूद और इतना विकसित देश होने के बावजूद अमेरिका कोरोना वायरस के कहर को नहीं रोक पाया। कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते अमेरिका में आपातकाल का ऐलान कर दिया गया। Of this effort today, I am officially declaring a national emergency. Two very big words. The action I am taking will open up access to up to $50 billion of अमेरिका में कोरोना वायरस के 2,350 मरीज हो चुके हैं। वायरस के संक्रमण से अब तक 50 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 3 दिन में 93 से ज्यादा नए केस मिले हैं। मतलब ये कि अमेरिका में ये वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। चीन के बाद सबसे ज्यादा बुरा असर अगर किसी देश पर पड़ा है तो वो है इटली। चीन से इटली की दूरी 7,500 किलोमीटर से ज्यादा है, लेकिन इटली में वायरस ने कहर मचा रखा है। इटली के शहर बंद पड़े हैं, लोग घरों में कैद हैं। ये इटली का रोम शहर है जो वीरान पड़ा है। रोम शहर जहां दुनिया भर के सैलानी सैर सपाटे के लिए जाते हैं, वहां अब उसी शहर के बाशिंदे भी नजर नहीं आ रहे। कोरोना वायरस के डर से घरों में कैद लोग बस अपनी बालकनी में बैठे गीत गा रहे हैं, एक दूसरे का हौसला बढ़ा रहे हैं। ये तस्वीरें इटली के रोम शहर की हैं। घरों में बैठे लोग ड्रम बजा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, लेकिन ये लोग बाहर नहीं निकल सकते। इटली में कोरोना वायरस के करीब 18,000 मरीज हैं। इस वायरस के संक्रमण से इटली में अब तक 1,266 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस की चपेट में फंसी दुनिया इसकी रोकथाम की तैयारियों में जुटी है। शहर बंद पड़े हैं, साफ सफाई की जा रही है। इटली के बाद अगर कोरोना वायरस का कहर सबसे ज्यादा कहीं टूटा है तो वो है ईरान। ईरान चीन से 5,000 किलोमीटर दूर है। ईरान में रोजाना कोरोना वायरस के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। ईरान में कोरोना वायरस के करीब 13,000 मरीज हैं। अब तक इस वायरस के संक्रमण से 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 2 दिन में 1,300 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। दुनिया के ज्यादातर देश कोरोना वायरस की महामारी फैलने से नहीं रोक पाए। फर्स्ट वर्ल्ड कहे जाने वाले देशों में ये महामारी तेजी से फैली है। स्पेन में करीब 6,000 मरीज हैं और 140 लोगों की मौत हो चुकी है। जर्मनी में करीब 4,000 मरीज हैं और 8 लोगों की मौत हो चुकी है। फ्रांस में करीब 4,000 मरीज हैं और 79 लोगों की मौत हो चुकी है। स्विट्जरलैंड में करीब 1,400 मरीज हैं, जिनमें 13 मरीज मर चुके हैं। दक्षिण कोरिया में 8,000 से ज्यादा मरीज हैं और इनमें से 72 की मौत हो चुकी है। जापान में कुल 754 मरीज हैं, इनमें 21 की मौत हो चुकी है। इस वक्त 117 कंट्रीज अफेक्ट हो गई हैं, तो सिर्फ अबाउट 78 कंट्रीज हैं जो अभी अफेक्ट नहीं हुई हैं, बाकी अफेक्टेड हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। फिर आप देखेंगे कि नंबर ऑफ केसेस बढ़ गए हैं और नंबर ऑफ डेथ्स बढ़ गई हैं। इस वक्त 4,000 से ज़्यादा डेथ्स हो गई हैं वर्ल्ड वाइड और नंबर ऑफ केसेस भी 1,30,000 के करीब पहुंच रहे हैं। जब इस प्रपोर्शन की कोई डिजीज़ हो जाए तो WHO से पैंडेमिक घोषित कर सकता है और पैंडेमिक उन्होंने घोषित कर दिया। एक तरफ दुनिया भर में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है, लेकिन चीन का पड़ोसी देश होने के बावजूद भारत ने इस महामारी पर बहुत हद तक लगाम लगाई। भारत सरकार ने इस महामारी की खबर सुनते ही इससे लड़ने की तैयारी शुरू कर दी थी। भारत में वायरस की रोकथाम के पुख्ता इंतजाम किए गए और किए जा रहे हैं। भारत सरकार में मैंने भारत में देखा है, क्योंकि हमारा ऑफिस भी यहीं बेस्ड है, कि काफ़ी काम हो रहा है।
ये हमने देखा कि उन्होंने अपना नेशनल प्लान बना लिया, कंटेनमेंट प्लान बना लिया, उस पे वो इम्प्लीमेंट भी उसको कर रहे हैं, सिर्फ बनाया नहीं, काफ़ी इम्प्लीमेंटेशन पे जोर है। हम लोग ने ये देखा कि वो लोग ट्रेनिंग काफ़ी लोगों को दे रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने एक ट्रेनिंग दी जिसमें 1400 लोग प्रेजेंट थे, 400 तो रूम में थे, 1000 उन्होंने टीवी के वो IT के थ्रू कनेक्ट किया और उन लोगों को ट्रेनिंग दी। देश के स्वास्थ्य मंत्री लगातार कोरोना वायरस की रोकथाम की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। ये रघु शर्मा जी का फोन नंबर है ना, ये जो हेल्थ मिनिस्टर राजस्थान? जी बिल्कुल। बोल रहे हैं क्या? मैं डॉक्टर हर्षवर्धन बोल रहा था, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर। सोचा था आपसे बात करूं। आपके यहाँ तो 2 पेशेंट्स हैं ना जो इटली से आए थे। वो तो रिकवर कर रहे हैं सर। अभी ठीक है ना? बिल्कुल। हाँ वो ठीक है सर। भारत ने शुरू से ही अपने नागरिकों को राहत बचाव की तैयारियां कर रखी हैं। भारत ने दिसंबर में ही वुहान से अपने नागरिकों को निकाल लिया। भारत ने बांग्लादेशी नागरिकों को भी एयरलिफ्ट कराया। ईरान से भी भारत के 236 नागरिक निकाले गए। भारत ने कोरोना वायरस टेस्ट के लिए लैब ईरान भेजी। 15 मार्च को ईरान से 236 भारतीयों को जैसलमेर लाया गया, जिनकी एयरपोर्ट पर जांच की गई। इसके बाद इन सभी को एयरपोर्ट से आर्मी एरिया ले जाया गया। 14 दिन की निगरानी में रखने के बाद इन लोगों को घर भेजा जाएगा। भारत के नागरिक जब चीन से वतन वापस आ रहे थे, तब पाकिस्तान के छात्र भी ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि उनकी सरकार उन्हें वुहान से निकालेगी, लेकिन इमरान खान ने उनकी एक नहीं सुनी। अब पाकिस्तान में भी वायरस फैल चुका है, तो चीन में रहने वाले पाकिस्तानी छात्र कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बेहतर तो चीन में ही रहना है। पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पे अब तो मेरे नहीं ख्याल से कोई कह रहा है कि वापस आना है। एक तो इसकी रीजन ये है कि सब में अब कह करके थक गए थे काफी ज्यादा लोग, और उसके बाद दूसरा जैसे पाकिस्तान में आउटब्रेक हुआ है तो उसके बाद तो कोई कुछ नहीं कह रहा, और यहाँ पे अब हालात ठीक हो रहे हैं तो किसी में अब खास ख्वाहिश नहीं है कि वापस जाए। जिस तेजी से दुनिया भर में कोरोना वायरस फैला है, उसके मुकाबले ये महामारी भारत में बहुत कम फैली है। भारत चीन के बाद दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। करोड़ों की आबादी में अभी सिर्फ 100 से कुछ ही ज्यादा मरीज हुए हैं और वायरस से सिर्फ 2 बुजुर्गों की मौत हुई है, और इन मौतों के मामले में भी लापरवाही सबसे बड़ी वजह रही। भारत चीन के बाद जनसंख्या के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा दुनिया का देश है, लेकिन कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की जो संख्या है वो भारत में सबसे कम है। ये दर्शाता है कि जिस प्रकार भारत की सरकार ने कोरोना वायरस को लड़ने के लिए जो भी कदम उठाए हैं वो बहुत ही सकारात्मक हैं और उपयोगी रहे हैं। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। कई राज्यों में मॉल, स्कूल, कॉलेज बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। लगातार इस मामले में निगरानी की जा रही है। कोरोना वायरस के कारण कोई घबराने की जरूरत नहीं है और कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार की पैनिक होने की कोई स्थिति नहीं है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की लगातार हम मीटिंग कर रहे हैं, और यहाँ तक कि अभी पिछले दिनों आपने देखा कि 2.5 घंटे प्रधानमंत्री जी के आवास पर हम सभी लोग और पूरे महकमे के प्रमुख लोगों के साथ बैठ करके उन्होंने स्वयं अपने एक विजनरी जो उनकी सोच है, उन्होंने लोगों को मार्गदर्शन भी दिया कि क्या क्या काम हमको देश स्तर पर करना है। देश के भीतर तो तैयारियां चल ही रही हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्क देशों के लीडर के तौर पर अपनी छवि दुनिया के सामने पेश की है। 15 मार्च को प्रधानमंत्री ने सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर चर्चा की। इस बैठक में पाकिस्तान भी मौजूद रहा। Our people-to-people ties are ancient and our societies are deeply interconnected. Therefore, we must all prepare together. We must all act together and we must all succeed together. कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में पीएम मोदी समय रहते हरकत में आए और बचाव की प्लानिंग की। यही वजह रही कि इस महामारी को बड़े स्तर पर फैलने से रोकने में भारत सफल रहा। ऐसा कर मोदी सरकार ने दुनिया को दिखा दिया कि एपिसेंटर चीन के सबसे करीब होने के बाद भी
भारत में ये महामारी क्यों नहीं फैली और भारत कोरोना को कैसे काबू करने में सफल रहा। अब पड़ोसी देशों में भी मोदी इसी मुहिम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। I propose we create a COVID-19 emergency fund. This could be based on voluntary contributions from all of us. India can start with an initial offer of $10 million for this fund. Any of us can use the fund to meet the cost of immediate actions. प्रधानमंत्री मोदी की तर्ज पर ही अब G7 देश भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने जा रहे हैं। 16 मार्च को सार्क की तर्ज पर G7 देश की बैठक होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो ने मोदी की तर्ज पर यह पहल की। अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, जापान और जर्मनी G7 के सदस्य देश हैं। गौर करने वाली बात यह है कि चीन के बाद यूरोप ही कोरोना वायरस का सबसे बड़ा केंद्र है। इसीलिए G7 के सदस्य देश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके कोरोना वायरस से निपटने की संयुक्त रणनीति बनाएंगे। Prime Minister Modi is keen to organise a link up between all the G20 leaders. I think that's a commendable initiative. Australia obviously supports that, and I've communicated that. घबराए दुनिया के देश एक दूसरे के लिए दरवाजे बंद कर रहे हैं। उस दौर में भारत ने सब देशों की मदद के लिए हाथ बढ़ाकर मिसाल पेश की है। प्रधानमंत्री मोदी ने महामारी के इस संकट काल में पड़ोसी देशों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। इनमें वो देश भी शामिल है जिसकी आतंक नीति से भारत लहूलुहान होता रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने आपदा की घड़ी में उस पाकिस्तान को भी मदद का भरोसा दिया है। We have also increased diagnostic capabilities. Within 2 months, we moved from one major facility for pan-India testing to more than 66 such labs. And we have developed protocols for each stage of managing this pandemic. कोरोना वायरस की महामारी को रोकने के लिए मोदी दुनिया के शीर्ष देशों के नेताओं से लगातार संपर्क में है। 12 मार्च को पीएम मोदी को इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का फोन कॉल आया। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन से भी पीएम मोदी ने बात की। कोरोना वायरस इतनी घातक रफ्तार के साथ फैल रहा है कि दुनिया के बड़े नेता और हस्तियां भी इससे नहीं बच पाई हैं। हॉलीवुड एक्टर टॉम हैंक्स और उनकी पत्नी रीटा कोरोना वायरस की चपेट में हैं। ब्रिटेन की स्वास्थ्य मंत्री नडीन टॉरिस को भी संक्रमण हो चुका है। कनाडा के प्रधानमंत्री की पत्नी सोफी ट्रूडो भी आइसोलेशन में है। ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जावेद जरीफ के सलाहकार की इस वायरस से मौत हो चुकी है। ईरान के एक सांसद मोहम्मद अली रमजानी की भी संक्रमण से मौत हो चुकी है। ईरान के डिप्टी हेल्थ मिनिस्टर इराज भी इस वायरस की चपेट में है। दुनिया भर में हाथ न मिलाकर नमस्कार करने की भारतीय कला चलन में आ चुकी है। प्रिंस चार्ल्स हो या फिर डोनाल्ड ट्रंप, सब स्वागत सत्कार हाथ मिलाकर नहीं बल्कि हाथ जोड़कर कर रहे हैं। पीएम मोदी की तैयारियों और कोशिशों की तारीफ विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कर चुका है और अब दुनिया के बड़े लीडर भी पीएम मोदी की तर्ज पर कोरोना वायरस से लड़ने की तैयारी में जुटे हैं। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान बैंकिंग फ्रॉड का मुद्दा उठाते हुए सरकार को घेरा और 50 सबसे बड़े डिफॉल्टर्स के नाम बताने को कहा। जवाब में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि 25 लाख रुपए से अधिक का डिफॉल्ट करने वाले सभी लोगों के नाम वेबसाइट पर उपलब्ध है। मैंने पूछा था कि सबसे बड़े 50 विलफुल डिफॉल्टर हिंदुस्तान में कौन हैं? माननीय मंत्री जी, मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मुझे घुमा फिरा के कुछ और बोला है, मगर जो 50 नाम हमने मांगे, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं, आप प्रश्न पूछो ना। नहीं, थोड़ा बोलने तो दीजिए। आप मूल प्रश्न थोड़ा बोलने तो दीजिए। हाँ। सेट तो करने दीजिए। सेट मत तो आप तो सेट तो करने दीजिए। आप प्रश्न पूछो। आप वकील मत बनो। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जिन लोगों ने
हिंदुस्तान के बैंकों से चोरी की है उनको मैं पकड़ पकड़ कर वापस लाऊंगा। तो मैंने प्रधानमंत्री जी की सरकार से उनके नाम पूछे, 50 नाम पूछे और वो जवाब नहीं मिला। तो मेरा पहला सवाल यह है कि उनके 50 नाम क्या हैं? माननीय मंत्री जी। और लोकसभा में पूछे गए राहुल गांधी के सवालों का जवाब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिया। उन्होंने लोकसभा में बताया कि सभी डिफॉल्टर की जानकारी वेबसाइट पर दी गई है। ये समझना बहुत आवश्यक है सर कि आखिर हुआ क्या, कब हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि अगर इतनी भूमिका बांधकर इस बात को कहा गया है तो सर मुझे लगता है क्योंकि इनको पता है कि कमियां कहां पर है इसलिए उत्तर नहीं सुनना चाहते। अगर सवाल पूछा है तो जरा उत्तर भी सुनिए। 2010 से 14 तक जो ग्रॉस एडवांस दिए गए थे उनमें से कितने फ्रॉड होते थे, कितने डिफॉल्ट होते थे, वो ग्रॉस एडवांस के 0.64% है सर, 0.64%, जो कम होकर 18-20 में 0.18% रह गए और 19-20 में कम होकर 0.08% रह गए। ये क्यों हुआ? क्योंकि इनके समय 18% एवरेज ग्रोथ रेट थी जो एडवांस दिए जाते थे, क्रेडिट दिया जाता था और फ्रॉड साथ में होते थे। लेकिन हमारी सरकार ने आकर एसेट क्वालिटी रिव्यू भी करवाया, एक्चुअल एनपीए देश को बताए भी, रिकैपिटलाइजेशन बैंकों की भी की और बैंक पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर भी आए तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के समय आए। दूसरी बात, ये जो 50 विलफुल डिफॉल्टर्स की बात, सर इसमें छिपाने की बात ही कुछ नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति ने माननीय सांसद, अगर सांसद जी ने स्वयं अपना प्रश्न लिखा होगा तो जरूर उनको जानकारी मैं ये भी कहना चाहता हूं इसमें दी गई है कि जितने बैंकों में उनका पैसा फ्रॉड का था, डिफॉल्ट का था, 50 विलफुल डिफॉल्टर्स का, वो भी दिया गया है और सीआईसी की वेबसाइट पर सारे विलफुल डिफॉल्टर्स का नाम दिया जाता है। 25 लाख से ज्यादा कोई भी होगा उसकी जानकारी वहां पर दी जाती है सर। ये सर इसमें छिपाने वाली बात ही कोई नहीं है सर। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि कुछ लोग अपने किए गए पापों को दूसरे सिर पर मढ़ना चाहते हैं, वो हम होने नहीं देंगे। विलफुल डिफॉल्टर जो हैं 25 लाख से ज्यादा वालों की जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध होती है, 25 लाख से ज्यादा की, और जो डिफॉल्टर है 1 करोड़ से ज्यादा उनकी भी जानकारी होती है। और अगर आप नाम पढ़कर देना चाहते हैं तो सारे के सारे नाम पढ़कर आपके सामने मैं देने के लिए तैयार भी हूं, सभा पटल पर रखने के लिए तैयार भी हूं सर। यस बैंक के ग्राहकों के लिए राहत की खबर है। 18 मार्च शाम 6 बजे से यस बैंक के ग्राहक अपना सामान्य लेन देन कर सकेंगे। बैंक ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। यस बैंक से पैसे निकालने पर लगाई गई रोक 18 मार्च से हटा ली जाएगी, जिसके बाद ग्राहक यस बैंक की किसी भी ब्रांच से पैसे निकाल सकेंगे या ऑनलाइन लेन देन कर सकेंगे। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने लोगों को आश्वासन दिया कि उनका पैसा सुरक्षित है। The depositors need not worry. Their money is safe after 6 p.m. on Wednesday, which is 18th of March. They can draw their money.